साउंड वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारजी ग्रंथादिराज पंच परमागमों में श्रेष्ठ परमागम अध्यात्म का उत्कृष्ट माल कुंद कुंद देव ने 2000 साल पहले हमारे लिए परोस के रखा है। निर्जरा अधिकार 217 नंबर की गाथा में जयचंद जी साहब अंत में कह रहे हैं कि अगर कोई जीव पर द्रव्य या पर भाव के साथ में प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा? ज्ञानी जीव पर द्रव्य और पर भावों के साथ में प्रीति नहीं करते। तीन लोक में प्रीति करने योग्य मात्र एक वस्तु है और वो है अपना स्वयं का स्थायी स्वभाव। अपने स्वयं के स्थायी स्वभाव के अलावा प्रीति करने योग्य तीन लोक में कोई है ही नहीं। इसकी अनुभूति कब होगी? जब अपने स्वभाव का वेदन होगा। स्वसंवेदन कहो, आत्मानुभव कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, सत्यार्थ अनुभूति कहो, जो कुछ समान अर्थ में कहना है वह जब जीव को होगा उस समय में उसे ख्याल में आएगा कि अज्ञान अवस्था में अनादिकाल से मैंने पर द्रव्य और पर भाव के साथ प्रीति की, निरर्थक थी, सार्थक नहीं थी। क्यों निरर्थक है? क्योंकि पर द्रव्य प्रीति करने के बाद भी अपना होता नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अपना वहां किसको कह सकते हैं? जो अनंत काल के लिए अपना हो जाए उसे अपना वह कह सकते। बट ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनंत काल के लिए पर द्रव्य अपना हो जाए। वह जीव लक्षणों से तत्व दृष्टि से निर्णय करता है, भावुकता में निर्णय नहीं करता है। वो सोचता है, विचार करता है कि पर द्रव्य अगर मेरा हो नहीं सकता है, और होना मतलब अनंत काल के लिए, थोड़े समय के लिए काम का नहीं, 1 कोटि पूर्व के लिए, 3 पल्ले के लिए, 33 सागरोपम के लिए मुझे अपना करना नहीं। शरीर धन आदि या जो भी कुछ होवे, वैभव आदि, पुण्य का उदय, क्योंकि पुण्य भी 33 सागरोपम के ज़्यादा चलेगा क्या? नहीं साहब, 20 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी निरंतर नहीं चलती। पुण्य का उदय भी निरंतर नहीं चलता, या पुण्य का उदय निरंतर चले भी भोग निरंतर नहीं चल सकता। क्योंकि पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप साता 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 चलती रहती उदय। ये सब जान के और साथ में उससे अन्य था, उससे विपरीत, किससे? पर द्रव्य और पर भाव से विपरीत स्वद्रव्य और स्वभाव अपना है। अनादि अनंत काल तक अपना रह सकता है। अनादि से तो ही अपना, अनंत काल तक भी अपना बना रह सकता है, रहता है, रहेगा। रखना नहीं पड़ता उसको। अपना करके ऐसा रख नहीं सकते उसको। वो कहता है मैं तो तुम ही हो, स्वयं हो तुम मात्र पर्याय नहीं हो। जो उत्पन्न हुई नाश हो गई, उत्पन्न हुई नाश हो गई, ऐसी पर्याय तुम्हारा मात्र स्वरूप नहीं है। वह तो एक अंश है और दूसरा अंश तुम्हारा स्वयं का बना बनाया हुआ, किसी ने दिया नहीं, किसी से लिया नहीं, कर्जे आदि में, ये तुम्हारा ही स्वयं का है। कौन सा अंश?
ध्रुव अंश, स्थायी अंश, शुद्ध अंश, एक अंश परमात्मा वाला अंश, वो अंश तुम्हारा स्वद्रव्य है, वह अंश तुम्हारा स्वभाव है। उस स्वद्रव्य और स्वभाव में प्रीति करनी चाहिए। ज्ञानी उसी में प्रीति करते हैं, अन्य में प्रीति नहीं करते हैं, क्योंकि वह स्वद्रव्य अपना स्वयं का है, किसी से लेना नहीं पड़ता है, नाश होने वाला नहीं है, अनाकुलता जनित है, आकुलता जनित नहीं है, सुख जनित है, दुख जनित नहीं है, उससे सुख उत्पन्न होगा। जब जब स्वभाव से प्रीति की, यथार्थ रूप में, कथन मात्र वाली नहीं, कथन तो पुद्गल का कार्य, भाषा वर्गना का कार्य। जिस जीव ने यथार्थ रूप में स्वभाव की, स्वद्रव्य की प्रीति की, ज्ञायक भाव की प्रीति की, अनंत गुणों के पिंड की प्रीति की, उसे सुख ही मिला। एक भी जीव ऐसा नहीं जिसको दुख मिला। ये अकाट्य नियम है, ये सिद्धांत है। क्या? जब जब पर्याय अपने स्वद्रव्य का, अपने स्वभाव का लक्ष्य करती है, प्रीति करती है, तब तब सुख उत्पन्न होता है। सुख भी कैसा? सच्चा, झूठा नहीं, सुखाभास नहीं, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख, अव्यमदत्व वाला सुख। और साथ में जब जब अपने स्वद्रव्य और स्वभाव से प्रीति करता है, तब तब अनाकुलता उत्पन्न होती है, सवर निर्जरा उत्पन्न होती है, मोक्ष के नजदीक जाते हैं, संसार और संसरण का नाश होता है। और ये नियम, ये रूल, ये सिद्धांत वो जानता है। कौन? ज्ञानी जीव। इसलिए सहज में स्वद्रव्य और स्वभाव से प्रीति करता है, और सहज में परद्रव्य और परभाव से उदासीन रहता है। अप्रीति भी नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि अप्रीति द्वेषपूर्ण हो सकती, ये उदासीन हो जाता है। उदासीनता एक अलग क्वालिटी है, द्वेष और उदासीनता में फर्क है, और समझते आना चाहिए। द्वेष में तो उपयोग वहां जुड़ा हुआ है, उदासीनता में उपयोग निकल गया वहां से, उपयोग को बांधता नहीं हो। ऐसी गजब की बात जयचंद जी छाबड़ा साहब ने की है। 423 नंबर पेज, दूसरी लाइन फिर से एक बार पढ़ते हैं। परद्रव्य परभाव संसार में भ्रमण के कारण है। अब ये हो गया सिद्धांत, ये हो गया वस्तु का स्वरूप। अब हमारा काम क्या है? हम खोजिए। जैनी मतलब खोजी, वो खोज कर रहा है, तो उससे ये निर्णय करना है ये जो कह रहे सही कि नहीं। अब ये अगर भाव भाषित नहीं होया हमें अंदर से, नहीं आगम में कहा है तो सत्य मान लेवे, निर्णय नहीं हो, थोड़े दिन बाद अन्यता हो जाएगा, पाप का उदय आएगा, तीव्र उदय आएगा, वापस बहना चालू कर देगा। अभी तो मंद कषा है। हाँ साहब बराबर कह रहे, भगवान की वाणी सच्ची। बट परद्रव्य और परभाव संसार का कारण है या नहीं है, इसका निर्णय कहां होगा? ज्ञान में। ज्ञान में ये निर्णय करेगा। ये निर्णय करने के लिए सामायिक में चिंतन करेगा अलग से। इसी को तत्व विचार कहते हैं। ऐसा ही तत्व है क्या? परद्रव्य और परभाव संसार में भ्रमण के कारण है क्या? इसके ऊपर विचार करना ये भी धर्म है, ये भी पुरुषार्थ है। क्यों? उसने बाकी विचार छोड़ के, धन आदि के, शरीर आदि के, घर गृहस्थी के विचार छोड़ के ये विचार को महत्व दिया। ये पुरुषार्थ हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करें, और शुभ भाव के कितने भी पुरुषार्थ कर ले,
दान व्रत शील तप संयम जो कुछ लेना है सब ले लो, पूजा आदि, कार्यकारी नहीं, क्योंकि उसको तो 205 गाथा में क्या है, जड़ की क्रिया है, कर्म कांड है वो हम रखेंगे साथ में, बट उसको कर्म कांड करके रखेंगे, हम एक बुद्धि से रखेंगे, करेंगे उसका भी। पाप से बचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। बट जब हम अपने स्वभाव का चिंतन कर सकते हैं, स्वभाव तरफ ढल सकते हैं, स्वभाव में लीन हो सकते हैं, तब हम पुण्य को भी छोड़ दें। पुण्य को क्यों छोड़ेंगे? पुण्य का ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? आश्रव वाला स्वभाव, प्रीति करने योग्य नहीं। पर द्रव्य में पंच परमेष्टि भी आ गए, उनके भाव भी आ गए, और उनके भाव में राग करने वाला मेरा भाव भी आ गया। अब पंच परमेष्टि से और किसको रखेंगे? इनसे तो ऊंची कोई चीज है नहीं विश्व में। व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए जो आप्त आगम आदि का सेवन किया जाता है, उनको भी अध्यात्म पर में खड़ा कर देगा, क्योंकि स्व में उनको जगह ही नहीं और वस्तु स्वरूप के अनुसार हो नहीं सकता है। स्वरूप ऐसा, यह भावुकता की बात नहीं, यह वस्तु स्वरूप की बात है। और वस्तु स्वरूप में तीक्ष्ण बुद्धि चली चाहिए, तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, जहां पे जो जैसा है वैसा, स्व है तो स्व, पर है तो पर। वहां पे हम कहेंगे नहीं साहब ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी, ये तो हमारे कल्याण करने, इन्होंने जिनवानी नहीं देते थे तो कैसा होता था, मानते ना, व्यवहार से तो ऐसे ही चलेगा। बट जब निश्चय का आश्रय लेना है, निश्चय में लीन होना है, उस समय में ये सब पर में चला जाए, पर का खाता। तभी तो बार बार जैसे नाचार्य जी गजब की कार्य किया, 3 लोक 3 काल को कृतकारी तनुमोदन मन वचन काय से। क्यों 3 लोक में पंच परमेष्टि नहीं आए? सब आलोक को तो अपना कर सकते हैं, इन्होंने 3 लोक ही कहा है। भैया आलोक को करके करेगा क्या तू? अमूर्ति के वो क्या देने वाला है? और तू जा ही नहीं सकता वहां, सब ज्ञान से तो जा सकता हूं, क्या करेगा उसको जान? 3 लोक 3 काल में आलोक भी आ गया, सबको पर में खड़ा करने की ताकत। तभी तो ये ऊपर ऊपर तैरेगा। अमृतचंद्र देव कहते हैं ऊपरी तरंग तो विश्व में ऊपर तैरना मतलब क्या? अपनी आत्मा सबसे भिन्न, ये कोई अहंकार नहीं, वह आत्मा सबसे भिन्न ही है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ये कोई मान कषाय नहीं है, तुम तो तुच्छ हो, हम दूसरों को तुच्छ लेख ही नहीं रहे, वो वस्तु उसमें स्वयं पूर्ण है, हम में स्वयं पूर्ण है। यहां कोई ऊंचा नीचा या इसकी चक्कर नहीं, यहां तो वस्तु को ऐसा वेदन किया जा रहा है, जाना जा रहा है, श्रद्धान किया जा रहा है। परद्रव्य परभाव संसार में भ्रमण के कारण है। आज के सामयिक कोई करता होगा तो उसके चिंतन के लिए विषय दे दिया मैं, कर लेना चिंतन कि अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे नहीं, इस पे ऊपर विचार करना। ये संसार का कारण कैसे है, किस अपेक्षा से, क्यों नहीं करना चाहिए मैंने? परद्रव्य और परभाव को संसार का कारण क्यों कहा, और उसमें मेरे लिए कैसे संसार का कारण, आदि आदि की चर्चा करनी चाहिए। यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा? मैंने कल कहा था, फिर भी एक बार कहता हूं, परद्रव्य मतलब कोई भी वस्तु ले लो आत्मा छोड़ के, और उसके जो भाव है वो हो गए पर भाव। उसके भाव मतलब उसकी पर्याय, रसगंध वर्ण स्पर्श आदि मुख्यता से लेंगे, धर्म अधर्म आकाश काल दिखता ही नहीं, और भोगने में भी इतना नहीं आता। उसके प्रति विकल्प हो गए तो बात अलग है, वो भी ज्ञानी ही थोड़ा बहुत विकल्प करता है,
कि धर्माष्टिकाय कैसा होगा, अधर्माष्टिकाय कैसा होगा, आकाश कैसे होगा, अवगान कैसे देता होगा, गति में इसमें कैसे सहायभूत होगा। तो पूर्व की गाथा में बोले धर्माष्टिक अधर्माष्टिकाय के विकल्प कभी उनको भी पर में खड़ा कर देता है। गाथा नंबर याद नहीं, बट हमने ली थी, ये गाथा याद होगी। धर्माष्टिका अधर्माष्टिका अलग से ले लिया, तो उनके प्रति तो ज्यादा है नहीं, दूसरे जीव के प्रति भी सही मायने में नहीं, दूसरा जीव दिखता ही नहीं, वो जीव शरीर के साथ दिखता है, दिखता तो शरीर ही। हम राग द्वेष भी उसके शरीर के साथ ही करते, कोई भी रहो, पुत्र रहो, मित्र रहो, कलत्र रहो, कोई भी रहो। तो रह गया कौन? पुद्गल। अब पुद्गल में है तो वैसे 6 द्रव्य, आत्मा छोड़ के बाकी के 6 पर द्रव्य, बट हम मुख्यतः से समझने के लिए पुद्गल को खड़ा करते हैं। तो पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, स्वद्रव्य के भाव। कल हमने चारों को घटित किया, भूल कितनी सी, ये जो भाव है ये स्वद्रव्य को जान नहीं रहा है, स्वद्रव्य में अहम स्थापित नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पर द्रव्य में सही मायने में उसे पता ही नहीं ध्रुव क्या है, पर द्रव्य का ध्रुव भी पता नहीं, वो तो ज्ञानी को ही पता होता है। अज्ञानी को पर द्रव्य के ध्रुव से मतलब नहीं, पर द्रव्य के ध्रुव से मतलब नहीं, मतलब उसे पर द्रव्य के रसगंध वर्ण की पर्याय से, आकार, डिजाइन, रूप, उसी में रिश्ता है, उसका स्वाद, उसका रस, उसका स्पर्श, उसका गंध। तो होता क्या है, पर द्रव्य के भाव में ज्ञानी की भाव जब जाता है वहां पे अज्ञानी का वो हो गया। सही मायने में ये परेशान नहीं करते, ये तो निमित्त अपेक्षा से, ये तो इनका परिणमन कर रहे। ये पर द्रव्य ध्रुव रूप अपना परिणमन कर रहा है। ये जो वस्तु है ये पर द्रव्य, इस पर द्रव्य में मान लो 100 परमाणु है, अनंत है 100 मान ले, 100 परमाणु अपने ध्रुव रूप परिणमन कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे, आराम से कर रहे हो। उनके उस ध्रुवता रूप परिणमन में किसी दूसरी की आवश्यकता नहीं, उनकी सत्ता को कोई टच नहीं कर सकता है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत कैसा है, सत्ता कैसी है, अस्तित्व कैसा है, उत्पाद वे ध्रुव युक्त। तो इसके ध्रुव द्रव्य में कुछ हो नहीं रहा। उत्पाद वे में ये काली पर्याय है, गंध और कुछ होगा, रस कुछ और होगा, स्पर्श कुछ और होगा, जैसे कुछ है, ये हो गया उसका भाव। इस भाव को ये ज्ञान में झलका, या झलकने के बाद में सजगता रही नहीं, भेद ज्ञान ठीक से है नहीं, ये ज्ञान में झलकने के बाद में इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर ली, अच्छा या बुरा, इष्ट या अनिष्ट, राग या द्वेष, कैसा बेकार कलर है, कैसा अच्छा कलर है, कैसी अच्छी डिजाइन है, इसी में उलझ जाता है, खत्म हो जाता है। यही संसार है। इसमें अंदर में मिथ्यात्व बुद्धि से ये वस्तु अच्छी है, ऐसा राग हुआ तो अनंत अनुबंधी का, ऐसा निरंतर चलता है अपना। ये मिथ्यात्व जिन शासन का मिथ्यात्व है, कुदेव कुगुरु वाला तो ऊपरी स्थूल बुद्धि वाला है। इस मिथ्यात्व को कौन मिथ्यात्व माने? सब क्या फर्क पड़ता है, वस्तु अच्छी तो अच्छी कह दिया, तो अच्छी तो अच्छी कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है। क्योंकि वस्तु अच्छी या बुरी होती नहीं, वस्तु होती है। वो पुद्गल थोड़ी कहता है मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं। हमने कहा ये अच्छा ये बुरा है, हम कौन होते इसको डिसाइड करने वाले? वस्तु के मालिक है हम सब। मैंने तो पैसा दे के लाया, मैंने तो यहां डोनेट किया इसको,
बहुत बड़ा भ्रम में है भाई तू। पैसा जड़ का है और चेतन बोल रहा है मैं पैसे का स्वामी हूं, तो पैसे जड़ का स्वामी जड़ हो जाएगा। पीछे कहा आई थी, पुद्गल का स्वामी कौन होगा? और ऐसा कोई होना नहीं चाहता है। कुंद देव कहते हैं इसलिए ज्ञानी जड़ के स्वामी बनते ही नहीं। तो प्रश्न था पर द्रव्य और पर भाव का कैसे करे? तो ये पर द्रव्य है, इसके ध्रुव को तो जान ही नहीं रहे। द्रव्य मतलब ध्रुव कह रहा हूं मैं, और पर भाव मतलब जो उत्पाद और वे होने वाले भाव, इन भाव को ही सही मायने में हम मति ज्ञान में जानते हैं। ठीक है, श्रुत ज्ञान को तो अभी नहीं खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मति पूर्वक ही होता है। अवधि मन प्रयोग को अभी गौण कर दिया है। केवल ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी, मन प्रयोग भी सम्यक है। अवधि ज्ञान विभंग वाला मिथ्या हो सकता है, होता ही। तो ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ये जब ज्ञान में झलका पर्याय में अपनी ज्ञान की, मति ज्ञान की, साथ में यहां पे ही श्रद्धा मिथ्या है, इसके साथ जुड़ जाती है राग द्वेष रूप। और ये भाव सही में परभाव कहा जाए, उपादान का, क्योंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जो भाव वो परभाव। सही मायने में उपादान में लेना है तो वो लेना पड़े। और उसी समय मिथ्यात्व ने, मतलब श्रद्धा ने, तो उसमें श्रद्धा की पर्याय ने तो वहां एकत्व, ममत्व, अपनत्व जो कुछ करना है कर लिया। और उसी समय में चारित्र की पर्याय ने राग द्वेष कर लिया। और ये अनंतानुबंधी वाला राग है, ये वाला राग। तब इसमें क्या है? इसमें क्या तुमने अपने त्रिकाली का तिरस्कार किया उस समय में, जब तुम्हारी पर्याय इसकी महिमा गा रही थी, उस समय में इसकी महिमा का तिरोभूतपना हो रहा था। ये तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हें महिमा किसकी आनी चाहिए थी? तुम्हारे त्रिकाली स्वभाव। क्यों साहब उसकी महिमा क्यों करे? तुम्हें जो अनादिकाल से तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे इस द्रव्य से है, द्रव्य के बाहर तुम्हारी पर्याय कहीं आकाश में नहीं होती। तुम्हारा आधार कौन है? पर्याय का आधार कौन? अधिकरण कौन? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कौन है? और जिस द्रव्य के से तुम आधार, जिस थाली में नमक खाते हो, जिस घर का, वहीं पे छेद करते हो, तो तुम्हें तो डंडा लगाएंगे, हम अनंतानुबंधी का बंद कराएंगे। तुमने क्या किया? इसकी थाली का खा रहे हो, त्रिकाली के, ये तुम्हारा आधार, और तुम इसका तिरस्कार कर रहे हो। ये तुमको सब कुछ दे रहा है और तुम बाहर की महिमा गा रहे हो। ये कलर कितना अच्छा, ये गंध कितना अच्छा, ये डिजाइन कितना अच्छा, ये टच कितना अच्छा, ये एसी मुझे सुख दे देगा, ये फैन मुझे सुख दे देगा, ये सोफा मुझे सुख दे देगा, ये कार दे देगी, ये धन दे देगा, ये बच्चा दे देगा। ये तुम क्या कर रहे हो? श्रद्धा में क्या पड़ा तुम्हारे? अभिप्राय की वासना में। तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए। वस्तु स्वरूप ऐसा। भूल इतनी सी, ये एक वस्तु हो गई, सब में घटित कर दे। लगाना जोर तत्व विचार में, चालू कर देना, नहीं किया होगा, क्योंकि उसी से वस्तु स्वरूप खुलेगा। उपादान का ये प्रभाव, इसको तो कुछ करते ही नहीं, इसे भी कुछ करते नहीं, ये दोनों कुछ करते नहीं। ये इसका परिणमन कर रहा है, रसगंध वर्ण रूप। ये कह रहा है मेरी ऐसी योग्यता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है। ये जब इसका लक्ष्य करता है, आकुलित हो जाता है, क्योंकि इसने अपने मां की गोदी को छोड़ दिया। मां की गोदी को छोड़ना ये उसके लिए घातक। इसने पर की गोदी ली, गया काम से।
और इसी ज्ञान और श्रद्धा के बलबूते पे अनंत सिद्ध आदि को अनंत काल तक इसको छोड़ने का विकल्प ही नहीं आता। और इतने ज्ञान में सब ये झलकते, परद्रव्य भी झलकता, प्रभाव भी झलकते, बट झलकते हुए भी एक कण मात्र भी उनको राग उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए उसको परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन का है, सम्यकत्व का उत्कृष्ट सम्यक दर्शन। इससे और उत्कृष्ट कुछ हो नहीं सकता। सारांश क्या करे? सारांश इतना ही है कि एक तरफ ये दो वस्तु रखनी और एक तरफ इसे ही ठीक करना है। इसे ठीक कर नहीं सकते, इसे ठीक नहीं कर सकते। पर द्रव्य को तू हट जा, कितना हटाएंगे? पर भाव को हटा नहीं सकते। हम कितना भी चाहे घर में पड़ा हुआ आम सड़ न जावे, कर ही नहीं सकते, सड़ेगा वो। कल समाधि मरण की चर्चा में आ रहा था शाम में, वो तत्वज्ञानी जीव है, समाधि मरण करने वाला, गुमानी राम जी का है वो। तो वो विचार करता है ये जो शरीर है इसका मैं पहले से स्वभाव जानता था, इसको बदल नहीं सकते। हम कितनी सेवा करते इसकी, कितना निलाते धुलाते, इसके सब मालिश आदि सब कराएंगे। आज बॉडी बहुत पेन कर रही है, आज मालिश करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये हेयर डाई करना, वो डाई करना, ये सब करके भी एक सेकंड में धोखा दे देता है। कभी बुखार आ जाता है, कभी रोग आ जाता है, कभी सर्दी, कभी कैंसर, कभी क्या चलता रहता। भिन्नता नहीं भाषित हो रही ना इससे। भिन्नता कब? मृत्यु के बाद थोड़ी भिन्नता कर पाएंगे। अभी वर्तमान में इससे भेदज्ञान करना पड़ेगा। तो मृत्यु के बाद में अगर एक इंद्रिय में चले गए तो क्या करेंगे भेदियां? संगी पंचेंद्रिय मिलेगा, वहां पे भी जैसे ये भाव खराब कर रहे वैसे वो भी भाव खराब हो जाए। वहां भी सजगता नहीं रही, वहां भी सब ये जोगवाई नहीं रही जिन धर्म आदि की। कितना कठिन है वो। पूछो चाइना में, ताइवान में, उधर जाके कैसा करते धर्म हो। खाने पीने में पूरा 50-100 साल जितना आयुष्य खत्म कर देते। उनमें और हम में तो फर्क है ना। ये वो निर्णय करते पर द्रव्य आदि का। सारांश में इतना ही है, ये दो कोई परेशान नहीं कर रहे, ये तो निमित्त रूप में व्यवहार से कहा जाएगा। ये पर द्रव्य और पर भाव की वजह से मेरा संसार चल रहा है। संसार यहां नहीं, संसार मात्र यहां है। पर द्रव्य का संसार पर द्रव्य के लिए, मुझे कुछ लेना नहीं उसमें। मेरा संसार ये पर्याय वाला ही है, बस इतना सा। ये पर्याय वाला संसार हटाना है तो इसका ज्ञान ही एक कारण कि सही में ऐसा होता है। सही में ये पर द्रव्य के प्रति, पर भाव के प्रति जाने वाली मेरी पर्याय ये संसार का कारण है। क्या ये मेरा स्वभाव है? अगर मेरा स्वभाव है तो जो सिद्ध अवस्था में संसार से पार हो गए वो कैसे हुए? अगर ये मेरा स्वभाव नहीं है तो इसके नाश का उपाय क्या? राग द्वेष की पर्याय का, कर्तृत्व एकत्व बुद्धि का। तो ज्ञान ही इसका कारण है। तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? जिनवानी से होगा। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन एंड रिजल्ट वहां से चालू करेगा। वो कहां खड़ा है? जहां से खड़ा है वहां पे पिक करते हैं उसको। जिनवानी की खासियत है, वो बोले घबराना नहीं, तू कहां खड़ा है, तू ग्वाला है, तू धीमर है, तेरे को वहां से पिक करेंगे। तू कौन है? बहुत बड़ा विद्वान है, 11 अंगनों वाला है, वहां से पिक करेंगे तुझे। जहां से चाहिए वहां से पिक करके हमें तो तुम्हें स्वद्रव्य के पास लेके जाना। क्योंकि 3 लोक में हम केवल ज्ञान में जानते हैं स्वद्रव्य के अलावा, स्वभाव के अलावा कोई भी तिराने वाला नहीं है, कोई तारने वाला नहीं। ये अकाट्य नियम है। सारांश कह रहा हूं मैं, पूरी जिनवानी। अभी ये स्वद्रव्य के अलावा 3 लोक में, 3 काल में
कोई भी तिराने वाला है या नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करना, निर्णय करना अपना पुरुषार्थ। ये वाला पुरुषार्थ ज्ञान में नहीं करेंगे तुमको श्रद्धा नहीं हो, और तुम करोगे हो जाएगा। कब तक करना साहब? जब तक निर्णय नहीं हो जाए, जब तक भाव वासन नहीं हो जाए, तब तक इसके ऊपर विचार चलता रहेगा। कब करे साहब? ये दवाई कब लेवे साहब? सुबह लेवे, दोपहर लेवे, शाम में लेवे, 6 महीने में लेवे, 10 लक्षण आएंगे भादों के तब लेवे। ये खाते पीते उठते सोते जागते सब समय लेना पड़ेगा। क्यों? अनादिकाल से की नहीं, दवाई ली नहीं, तत्व विचार वाली लेनी चाहिए। इतनी एक दवाई। प्रोड्रमल जी साहब गजब का काम करके गए। तत्व विचार की महिमा उन्होंने फाइनल दे दिया रिजल्ट, ये करो बाकी छोड़ दो। और ये नहीं हो रहा है तो ठीक है, मजबूरी में थोड़े समय तक करो, बाकी काम तो तुम्हारा इस विचार से होगा। तो विचार के 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना। तात्पर्य हिंदी टीका जैसे ना आचार्य 424 नंबर पेज, इन्होंने और कमाल कर दिया है। टीका पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इन्होंने टर्निंग दे दिया है। क्या टर्निंग दिया इन्होंने? यहां पे अभी तक चर्चा क्या चल रही थी? संसार के कारणभूत, मतलब बंध के कारणभूत, और शरीर के सुख दुख के कारणभूत जो कोई अध्यवसान है, इनको ज्ञानी चाहता नहीं, मतलब सब आ गए। शरीर और संसार छोड़ दिया तो सब आ गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अपध्यान को नहीं करता है। देखो यहां पे समन भद्र आचार्य देव की एक गाथा जो हमने पढ़ी थोड़े दिनों पहले, 78 नंबर का श्लोक, रत्नखंडक जी श्रावकाचार, अपध्यान, अनर्थ दंड में जो 5 है, पाप उपदेश, अपध्यान, दुश्रुति, हिंसादान और प्रमाद, इन 5 में से अपध्यान को खड़ा किया। बट अपध्यान का पेटारा बहुत बड़ा है, इत्यादि लिख के वहां सब कवर कर लिया। और मूलाचार्य जी के 2 आधार दिए, गाथाएं दी। और अभी तो हम पढ़ेंगे, बट सारांश कह देता हूं। हमें लगता है समय सार जी में चरणान योग नहीं है, ये गाथा 10 बार पढ़नी चाहिए, इसमें पूरा चरणान योग आ गया। 4थे गुण स्थान वाले का चरणान योग आ गया। यहां अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या आ गया? ज्ञानी जीव अधिक पाप नहीं करता या अल्प पाप करता है। अल्प पाप मतलब अन्याय, अनीति, अभक्ष वाले पाप छोड़ देता है, सदाचार वाले पाप ही करता है। जितने बहुत मुश्किल वाले छूट नहीं पा रहे, पूरा चरणान योग आ गया, खड़ा कर दिया उन्हें। तो हमें अभी ऐसा भ्रम नहीं रखना समय सार में मात्र आत्मा की बात है, मात्र त्रिकाली की बात है, ये बाकी को उड़ाते हैं। ये पूरा उसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जगह जगह पे चारों अनुयोगों को समन्वय किया गया है। सिर्फ विवक्षा अलग हो सकती है, और यहाँ पे थोड़े पद में दे दिया, फिर इसका विस्तार चरणान योग में पढ़ ले। संक्षेप रुचि वाले को इतना पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, चरणान योग भी करने योग्य है। देखिए क्या कहते हैं। अब उसी प्रकार मतलब जो चर्चा चलते आ रही, अपध्यान रूप अपध्यान को लिया, खराब वाला ध्यान करना, दूसरे का हमने पढ़ा है। वैसे सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार किया है। दूसरे का धंधा खत्म हो जाए, आग लग जाए उसके इसमें, उसका पुत्र चला जाए, कुछ भी विकल्प करना, मंदिर जी आदि में बैठ के बेकार की चर्चा करना, वो सब भी लिया उन्होंने, खड़ा किया अपध्यान में। जो अपने लिए अच्छा नहीं, वह अपध्यान रूप निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के, कोई प्रयोजन नहीं, कोई इसमें 2 रुपये मिल नहीं रहे, फायदा कुछ नहीं। वहां पे हमने पढ़ा था अर्थ मतलब वहां धर्म और मोक्ष तो है ही नहीं, ये अनर्थ दंड में। और अर्थ और काम ये भी सत्य नहीं, बस इसे अंदर में खुजली आती है थोड़ी सी, इसके अवदायी भाव बेकार है।
और उस खुजली में ये सब कर लेता है और चला जाता है। श्रेणी को खुजली आई, नरक चला गया। तंदुल मत्स्य को, शाली मत्स्य का उदाहरण लिया इन्होंने। खुजली आई, बस बैठे बैठे कुछ लेना नहीं, बंद कर ले। ये सब अवॉइड करने चाहिए। अभी तक जो हो गए उसका पश्चाताप करके छोड़ दो, उसको छोड़ दो और पश्चाताप कर लो अच्छे से। और वर्तमान और भविष्य के लिए ऐसे तो करने ही नहीं। हम खान पान का करेंगे, क्योंकि अभी शरीर का इतना राग नहीं छूटा है कि खान पान भी छूट जाए। जितने से अपनी गृहस्थी ठीक ठाक चल सकती, घर वालों को प्रेम से समझा दे कि भाई अभी जितना है उतने में काम करना है। सदा सुद्धा जी ने कहा, भाई ऐसा उदय है, तुम्हारे गोठरी का पुण्य नहीं, मैं तुम्हारे चक्कर में इतने पैसे कमाने में लोगों के गले निकालूंगा और पैसे से पाप से लाऊंगा, भोगना मुझे पड़ेगा। तुम तो मजे करोगे, तुम तो बस इतना कह दोगे, कितने अच्छे मेरे पप्पा, कितने मेरे अच्छे दादा, कितने मेरे पप्पा, ये सब इसमें इसी में तू डूब जाएगा, भोगेगा अकेला। और तेरी भूल है, तेरा अज्ञान क्यों रखा तूने अज्ञान रखा। पुण्य प्रमाण जो आ रहा है ठीक है, आकुलता से नहीं करेगा, आकुलता से करना है तो आजीविका का करेगा। ये कह रहे निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते। देखो, इतने धन आदि कमाने के चक्कर में लोग का ऐसा उदय है जिसको ज्ञान नहीं है, और उनके बच्चे ड्रग्स लेने लग जाते, लड़कियां आदि भी ड्रग्स, इंदौर आदि की कितनी घटनाएं हम सुनते। 31 में कितने पकड़े गए अच्छे अच्छे फैमिलीज वाले। ये सब क्या है? पाप की कमाई वो वहाँ गठरी से जमा कर रहा है, और ये ऐसा होता है, फिर इसके निपटने में इसका खत्म हो जाता है। उसको ख्याल में नहीं आता मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है, जहाँ मेरी विकार की पर्याय हो रही है वहीं पे शुद्ध आत्मा पड़ा है, समझता ही नहीं। और ये जिन धर्मी भी ऐसी चक्कर चलने लगता है। धन की धुन है, वो धन को गठरी कहाँ बांधे। और फिर इतना संक्लेश होता है कि अरे लड़की को तो वो निचली जात वाले पुरुष ने शरीर संभोग आदि कर दिया, कुछ कर दिया, रेप कर दिया, सब चक्कर में फिर उलझता रहता। संस्कार आदि पे समय नहीं देता है, भागता रहता है। कहाँ भाग रहा है? पैसे कमाने, उसको कलेक्टर बनाना है, 5 करोड़ रुपए लगेंगे, 2 करोड़ लगेंगे, उस चक्कर में, डोनेशन के चक्कर में भागता है। पैसे कमा के ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, स्वप्न रचता रहता है, भ्रम में यही इच्छा है, यही वेद्य भाव है, और उलटता है, खत्म हो जाए। और पुण्य के ऊपर उसको श्रद्धा नहीं, वो तो कहता पुरुषार्थ से होता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे निष्प्रयोजन वाले में ये उलझता नहीं, ये बिना काम, ये सब ऐसी मस्ती खुशुस्ती। एक कोई दूर के परिचित थे, 2 नंबर का बहुत पैसा आता था, बच्चे को 10,000 का गया मॉल में, बाप के पास बहुत पैसा है, 10,000 का शूज लाया, 2-3 दिन पहने फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, लूट दिया, और बाद में वही तिरस्कार, खत्म। लगते वक्त अच्छा लग रहा है, साल 2 साल 4 साल 10 साल, और कितना अच्छा। कोई तो बहुत कलाकार है, अपने पास पैसे, नोट भी फाड़ दे, कुछ नहीं, बच्चा है, नोट फाड़ दे। अरे उसको समझाओ तो सही, बच्चे के चक्कर में बाद में वो सप्त व्यसन किसी में कुछ लग जाएगा, बच्चा करके फिर तुम रोते रहो। गृहस्थी कैसे करनी वो पहले सीख के आता था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता था। अभी गृहस्थी को सिखाने के लिए वो बुक्स में ए फॉर एप्पल सिखाते हो। अभी ए फॉर एप्पल से क्या सीखे हम? बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। दयनीय अवस्था है। अभी 3 साल 4 साल पहले कहीं किसी से ऐसी प्रसंग आया, 2 लाख रुपए का सोफा बनाया, छोटा पहला ही बच्चा घर में जन्म का है, इतना सा बच्चा है, साल भर का 1.5 साल का होगा, वो पेन से कुछ तुम्हें से ठोक रहा है। तो घर का कोई सदस्य बोल रहा नहीं बेटा ऐसा मत करना, बोला नहीं करने दो, फाड़ भी दिया तो कुछ नहीं बोला। अरे
अरे तुम क्या सिखा रहे, उसको क्या संस्कार दे रहे, तुम्हारे पैसे की इतनी मस्ती क्या काम की, वो पुण्य खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुमको। हालत देखो उनको, जिनके पुण्य खत्म हुए देखो उनके चेहरे कैसे हो गए। शांति से पुण्यवानी को भी शांति से खाते आनी चाहिए। समझदार व्यक्ति बहुत ध्यान रखता है, ये सब अच्छे से पढ़ता है, समझता है, और पुण्य में रिश्ता नहीं, पर्याय है, नाशवान है। परद्रव्य में खड़ा किया पुण्य को, स्वद्रव्य में मात्र एक त्रिकाली को खड़ा किया है, 3 लोग, और किसी को खड़ा नहीं किया। तो ये कह रहे हैं निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप, बिना प्रयोजन कर्म का बंध, भाव बंध भी, द्रव्य बंध भी, और नो कर्म बंध भी। नो कर्म तो आएगा ही, द्रव्य बंध आए तो नाम कर्म आयु कर्म सब आ जाए। शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले राग आदि अध्यवसानों को परमात्मा तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा तत्व का अनुभवी जिसने अमृत का रसपान कर लिया है वह नमक को क्यों चाहे। जिसके पास सोने का अनुभव है वह पीतल को क्यों चाहे। परमात्मा तत्व का अनुभवी, अनुभव किसका हुआ है उसको, उत्कृष्ट तत्व का, परम आत्म तत्व का। आत्म तत्व अपना ही, बाहर वाले परमात्मा का उपचार से 31, 32, 33वीं गाथा समय सार जी वो कह रहे आत्मा का उसी का वेदन, उसी का अनुभव, वही सच्ची भक्ति, निश्चय भक्ति में उसको रखा। तो ये कह रहे हैं इन रागादि अध्यवसानों को परमात्मा तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। बंधु व भोग निमित्तम अज्जवसानोदयेषु नाणिस्सनेव उपज्यते रागो। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त है और भोग के निमित्त है, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता है। उपादेय बुद्धि नहीं। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता है। संसार देह विषयेषु निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के, बिना 4 प्रकार के पुरुषार्थ का जिसमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसे बंध के निमित्त रूप, संसार के विषय रूप, भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में राग उत्पन्न हो। बहुत सी जीव कहते हैं हमारे पास समय नहीं, बहुत बिजी सा, 1 मिनट के लिए टाइम नहीं। ये जो शास्त्र वास्त्र पढ़ना है, ये सब चिंतन करना है, ये सब करना है, ये सब निठल्ले लोगों का काम है, बैठे रहे। और उन जीवों को ये नहीं समझता है उनके 24 घंटे में प्रयोजन वाले कार्य में कितना उपयोग खर्च लगता है, कितनी आवश्यकता है, और अप्रयोजन वाले में कितना जाता है, समझ में नहीं आता। अप्रयोजन वाली चीजों में इतना उपयोग उलझा देते हैं कि जिससे बाहर उस उपयोग को निकालना ही कठिन हो जाता है। वो आदत बन जाती है, इसके बिना तो मेरा हो ही नहीं सकता है। घर पे ऐसी चर्चा चली थी, 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, आराम से चलता है, और अभी नॉर्मल मोबाइल आते, कोई एंड्रॉयड फोन वगैरह कुछ नहीं, ईमेल वगैरह कुछ नहीं, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं। और कई कहे कि भाई यहाँ से आपको जाना है, कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल घर पे छोड़ दो, खराब हो गया तो हो गया, अभी रिपेयर नहीं हो रहा है, अर्जेंट तुमको जाना है, चले जाओ। नहीं, मोबाइल के बिना फिर कैसे होगा, किसी को फोन करना पड़ेगा, किसी को। अरे भैया 20 साल पहले तो जिंदा रह रहे थे तुम बिना मोबाइल, अब बिना मोबाइल का वो सोच ही नहीं सकता है। कभी ऐसा सोचा था 20 साल पहले? बुजुर्ग व्यक्ति भी, 70-80 वाला भी नहीं साहब, मोबाइल पहले जाने के पहले मोबाइल देखेगा, नेसेसिटी बन गई वो। कितनी गंभीर हालत।
ये पराधीनता। मोबाइल क्या है? जीव है कि अजीव है? चेतन है कि जड़ है? जड़ ने चेतन को अधीन कर दिया। और एक तरफ वो कह रहे 3 लोक 3 काल का निरावलंबी। सोचना, वो जड़ कोई छोटी सी डायबिटीज की गोली, गोली नहीं, अरे गोली नहीं, क्या कर रहा है तू? वो है जड़। जड़ इस चेतन को जिंदा रखेगी। 2 द्रव्य के बीच में अभिप्राय की वासना देखो किसी खतरनाक पड़ी। और ये कहता है हम समयसार पढ़ लिया। क्या पढ़ा तूने? तेरी मान्यता में से जब तक ये जाएगा नहीं, तू 100 बार भी पढ़ेगा तो काम नहीं होगा तेरा। और एक बार अच्छे से पढ़ के तेरी मान्यता स्वद्रव्य परद्रव्य के प्रति, स्वभाव और परभाव के प्रति ठीक हो जाएगी, कार्यकारी। फिर वो ग्वाला भी रहा तो भी कल्याण कर जाए। और तू कितना भी सूट बूट वाला रहा, टाई वाला रहा, तो भी तू कोरा का कोरा अज्ञानी रह जाए। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान सूट बूट और टाई पे डिपेंड नहीं है, वो तो भारी है, वो ज्यादा देर चलेगी नहीं। 2 मिनट में ज्ञानी निर्णय कर लेंगे, अंदर की हवा फूस है। ज्ञान से उसका निर्णय होगा, उसकी महिमा ज्ञान से होगी। अज्ञानी भले ही सूट बूट को महिमा कर ले, तो ठोका है अंदर में। तो हम जो अपने बच्चों को आदि को देखा देखी जो इसमें ये सब कर रहे हैं ना, थोड़ा सा शांति रखो अभी। उसको अंदर वाला खड़ा कराओ, बाहर वाला नहीं भी रहा तो उसकी महिमा आ जाएगी। ये क्यों लग रहा है कहना? ये पीढ़ी खत्म होती जा रही है, बहुत दुर्दशा है बाहर में। तो थोड़े बहुत हम जैसे स्वयं को बचाओ, और फिर पॉसिबल हुआ तो आसपास वालों को बचा लो थोड़ा सा, तो उतना तो कल्याण कर ले। तो जो बंध में निमित्त है, भोग में निमित्त है, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता है? संसार देह विषयेषु, निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप 5 इंद्रिय के विषय, भोग के निमित्त रूप 5 इंद्रिय का विषय 2 मिनट लेट हो जाए तमा जाते हैं हम। 2 मिनट कोई टीवी नहीं लगा रहा है, चैनल चेंज नहीं कर रहा है, और टीवी फोड़ देंगे 30-35 हजार की। क्या है हमारा? क्या है हमारे पैसा? 5 इंद्रिय के विषय देखना है मुझे। लाइट चली जाए, पूरे कॉरपोरेशन को, पूरे गवर्नमेंट को लगा दी। इसके अभिप्राय की वासना कितनी? इनको अभी जाना चाहिए था। अरे भैया 5 इंद्रिय ठीक है ना, बाद में रिपीट वाला देख लेना, देखना ही तुझे HD लगा देना, रिकॉर्डिंग कर लेना। अब क्या करे अब इसको? इसकी कषाय बहुत परेशान, समझ ही नहीं। इसकी समझ न होने का कारण इस वैभव से अखबर है। एक ही गलती, जब तक ये वैभव पकड़ में नहीं आएगा, आना है पर्याय को, तब तक ये यहां कितना भी काम करे खाली का खाली रहे। खोखला है। बरीक खोखाधीश कहाँ जाए? लक्षाधीश, पेटी वाला, खोखे वाला, और वो खाली का खाली रहे। ज्ञानियों के भाषा में वो अज्ञानी रहेगा। ये कह रहे यहां यह तात्पर्य कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा शाली मत्स्य के समान प्रचुर पाप करता है, ज्ञानी नहीं करता है। इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो 2-3 गाथा है